अलख पांडे, फिजिक्स वाला, एक ऐसा नाम जो आज सुर्खियों में बना है। जब इनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहला काम किया, इनके नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, रिजल्ट आया लाइट। और जब इनकी स्टोरी पढ़ी तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो अपनी कलम से लिखना चाहूँगा, और जो लिखा है वो आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मैं इस वीडियो को शुरू करूँगा। पर इन लाइन से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा और मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। डिटेल में बात करेंगे। और लाइन कुछ ऐसी है, कह दो शिक्षा के इस घनघोर अंधेरे से, कह दो शिक्षा के इस घनघोर अंधेरे से कहीं और घर बना ले, मेरे मुल्क में अलख का सैलाब आया है। वो बड़े नाम जिनसे मुझे व्यक्तिगत रूप से नफरत है, और जब ये सैलाब आया अलख साहब का तो कैसे उसे बहाकर ले गया, तो मैं उस पर कुछ लिखता हूँ। बहाकर ले गया वो सैलाब सब कुछ, बहाकर ले गया वो सैलाब सब कुछ, अब सिर्फ उनके ऐप पर वीरानगी बची है। और इस वीडियो में मैं कोई ऐसी मोटिवेशन बातें नहीं बताने वाला हूँ जो आजकल इंटरव्यू में अलख साहब के नाम पे आ रही है। मैं वो शिक्षक के लिए ही वीडियो है। अगर आप शिक्षक नहीं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको भी कहना चाहूंगा, जो मेरी ऑडियंस है शिक्षक, ए शिक्षक सुन, इस शिक्षा के अंधेरे में जो अलग जागा है, उस उजाले से अपने आप को भी उजागर कर। आज की वीडियो में मैं जो भी पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उस केस स्टडी के आधार पर अगर ये चेंजेस आप अपने आप में भी लाते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग, आपकी ऑनलाइन कोचिंग में भी ग्रोथ होगी ही होगी, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैंने फिजिक्स वाला चैनल की कई डायरेक्ट क्लिप को यूज किया है और कई अदर चैनल्स को भी यूज किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो पर कॉपीराइट तो नहीं आएगा, मोनेटाइजेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, पर कॉपीराइट नहीं आए इसलिए फिजिक्स वाला टीम से रिक्वेस्ट है कि आपसे कुछ सीखा और यही बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए डायरेक्ट क्लिप उठाई। बाकी आपके हाथ में है, आप जो डिसीजन ले वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को समझने से पहले एक बात को समझना होगा, एक टीचर की छवि आपके नजर में क्या थी। आंख बंद करिए और अपने टीचर को याद करिए। आप सभी देखेंगे एक फॉर्मल सा, बोलने में फॉर्मल, पहनने में फॉर्मल, चलने में फॉर्मल, कोई भी ऐसी अलग एक्टिविटी नहीं करता था क्योंकि टीचर आदर्श हुआ करता था। पर भाई साहब इनकी बात करें, जहां टीचर के एंट्री होते से ही टीचर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहता था, तो ये साहब कैसे कहते हैं ये देख लीजिए। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। और जिस जमाने में कोचिंग का नाम रखा जाता था दृष्टि, मेड इजी, उत्कर्ष, कौटिल्य एकेडमी, जहां पर इतने अच्छे आदर्श नाम को रखा जाता था, भाई साहब नाम लिया है फिजिक्स वाला। और ये खुद क्या कह रहे हैं और इनके कॉम्पिटिटर क्या कह रहे हैं ये समझते हैं। कोचिंग में बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये क्या है, फिजिक्स वाला, ऐसा लग रहा है जैसे चाय वाला हो, जैसे सब्जी वाला हो। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ा, एक केप्ट ऑन वर्किंग है। ठान लो तो ठान लो कि करेंगे। अब बात करें पहनावे की इनकी, अगर हम बात करें सोफिस्टिकेशन की, तो साहब टी शर्ट पहन के पूरा करियर निकाल दिए, कभी कभी ब्लेजर में आ जाते हैं। और ऐसा मोनोलॉग एक टीचर तोड़ दिया, खुद के हाथों में टैटू लगा लिए। आप ये भी देख लीजिए। तो कई लोग कहते हैं इस तरह के टैटू वैटू आपने बना रखे हैं इसलिए बच्चे दिखाइए लाइक सर करते अपने हैं। टैटू। ये क्या पहला कहते हैं ये टैटू। टैटूज? ये तो पाई का टैटू है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब अनडिफाइंड, कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी भी सारी डेसिमल प्लेसेस अभी जी। डिस्कवर नहीं हुई हैं। ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, और ये तो अभी एल्बर्ट आइंस्टाइन जी का टेंट नया बना मतलब आपको कोई देख के आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपके टैटूज देख के ही लोग समझ जाएंगे। चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर फिजिक्स वाला के। अक्सर कक्षाओं में स्टूडेंट्स को सिंसियरिटी का पार्ट, पिन ऑफ साइलेंस का पार्ट पढ़ाया जाता है, और ये टीचर खुद इतने फनी हो गए। सर आप रीराइट करके वॉच टाइम क्यों बढ़ा रहे हो? वाह वाह, जिसके पास इतना वॉच टाइम वो ये ऐसी हरकतें करके वॉच टाइम है। आज तुमने दिल दुखा दिया, मेरे दिल को चोट लगी। अब मैं वॉच टाइम और बढ़ा रहा हूँ। अब बोल। ये सब बताने का एक ही मतलब था कि ऑनलाइन टीचिंग में तो ये बोरिंग ट्रेडिशनल तरीके नहीं काम आते। आपको स्टूडेंट से कुछ तो यूएसपी क्रिएट करना होगी, बट कुछ तो यूएसपी के चक्कर में आप कहीं वो मर्यादा ना पार कर पाए। इसी पर अलख साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि एक थिन लाइन है इन चीजों की, अगर आप उसके उस पार चले गए तो साहब मर्यादा पार हो गई और आपका बंटा धार हो सकता है। तो कोशिश करिए उस थिन लाइन के इस साइड पे रहिए और इस साइड को बड़ी क्रिएटिविटी के साथ में अपने लेक्चर्स को बनाइए। चलिए ये बात को आप अलख साहब से ही सुनिए। अब तुम्हारी हम देख रहे हैं, ये टी शर्ट है, तेरा भी कटेगा, फिर तू भी फिजिक्स तू भी फिजिक्स पढ़ेगा। पढ़ेगा।
तो अब ये सब भाषा नॉर्मल हो गई है, अब ये सब तो बोल देते होंगे क्लास में, है क्या है? व्हाट्स द न्यू नॉर्मल? व्हाट्स द न्यू, लाइन थिन है, थिन है। लाइन थिन है। हाँ, मुझे लगता है मैं अभी लाइन के इस तरफ हूँ, क्योंकि आपने शायद और भी चीजें देखी नहीं जो हो रही हैं। क्या हो रहा है गुरु, आप बता दो थोड़ा। मैं अपने मुंह से कैसे ये सब बोल सकता क्या हूँ? गाली गुल्ला होता है क्या होता है, बहुत गुल्ला होता है क्लास में? इन क्लिप से एक ही बात समझाने की कोशिश करी कि आप इन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स भी देखते हैं, उन्हीं के लिए कि इन्हें आदर्श मानिए और ये बात समझिए कि बच्चों को बच्चों की भाषा समझ में आती है, जिससे मैं टेक्निकल वीडियोस को रॉ लैंग्वेज में लेके आता हूँ, घुमा फिरा के बातें नहीं करता, सिंपल अप टू द पॉइंट होता हूँ, आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। और ऑनलाइन में इन्हीं चीज़ों की रिस्पेक्ट है और इन्हीं चीज़ों को सक्सेसफुली आगे ले जाया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो प्लीज़ उस ट्रेडिशन को छोड़े और अपने आप से इस चीज को फोकस करें कि आप कैसे किस तरीके से कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। ये पांडे जी में इस टाइप की क्रिएटिविटी पता है कहाँ से आती है? ये पता है, क्योंकि इनको ना एक्टर बनने का शौक था। अगर ये टीचर नहीं होते तो एक्टर ही थे। ये खुद कहते हैं कि इनको एक्टर बनना था, ना कि टीचर। तो ये चीज़ वहाँ से आती है। तो कहीं ना कहीं आप इनसे ये भी सीख ही लो कि जो चीज़ आपके पास में पहले से है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो एजुकेशन में डाल के आप उसको और कैसा ब्रॉड बना सकते हैं। ये टीचर एक बड़ी ब्रांड के सामने बिका नहीं साला, और इसी का रीज़न है कि आज ये इस मुकाम पर है। और ऐसे कई टीचर्स को मैं पर्सनली जानता हूं, अगर वो बिकते नहीं तो शायद उनका भी एक बड़ा नाम होता ही होता। तो इस बात को समझते हैं और ये स्टोरी में शायद आपको मजा ही आ जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बिकने से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है दृष्टि कोचिंग क्लासेस में, जी उत्कर्ष या किसी भी बड़े नाम पर पढ़ाने का, तो आप बिल्कुल जाइए पढ़ाने का, क्योंकि आप वहां पढ़ाओगे और आप वहां प्रमोट होगे, और अगर आप वहां से हटोगे तो आप भी एक ब्रांड दिखोगे। बट कभी ऐसा सुना है कि इस बड़े नाम से कोई टीचर निकला बड़ा फेमस? नहीं, ये फेमस लोगों को लाके और डिग्रेड कर देते हैं। ये समस्या है साहब, इसीलिए ये गए नहीं, ये बिके नहीं। ये बहुत समझदार है। आगे चलते हैं, बातें समझते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में इनका चैनल काफी अच्छा चल रहा था और वो दौर था टीचर्स को खरीदने का। कंपनी इनके पास भी आई, कंपनी ने इन्हें ऑफर दिया, कितना सुन लो, 75 करोड़ तक के ऑफर गए थे। तो ये आए थे वहाँ कंपनी का नाम नहीं लेंगे। नहीं, नाम लेना तो फिर फंस जाऊंगा मैं। अब साहब इन्होंने मना तो कर दिया, अब पूरा चैनल खरीदा नहीं, तो खुन्नस में कंपनी वालों ने रिवर्ट में क्या दिया कि भाई साहब तुम्हारे टीचर उड़ा ले जाएंगे, और वो किया भी। और इस पर उन्होंने क्या किया ये भी सुन लो। मेरे से एकदम क्लियर स्टेटमेंट बोला गया था, एकदम क्लियर स्टेटमेंट, हंसी मजाक बोला गया था बट एकदम क्लियर था कि आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर्स लाते जाओ, हम उनको करोड़ों में लेते जाए। एकदम क्लियर, आप इसी तरह से और मीडियोकर टीचर लेते जाओ, हम उनको करोड़ों में खरीदते जाएंगे। अच्छा, हंसी मजाक बोला गया था बट बात सच। मैंने पॉज लिया, मैंने कहा सर ले तो जाओगे, नुकसान बच्चों का करते हो आप लोग हर बार। उस एडटेक कंपनी ने इनके टीचर्स तो उड़ा लिए, पर जो रिस्पांस अलग साहब का आया उसको देखकर मुझे चाणक्य की एक बात याद आती है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होते, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में खेलते हैं। क्या रिस्पांस दिया साहब वो देखिए। मैं देख रहा हूं बच्चे बहुत परेशान हैं कि अलग सर परेशान है, फिजिक्स वाला परेशान है। फिजिक्स वाला परेशान नहीं है, फिजिक्स वाला कॉन्फिडेंट है, फिजिक्स वाला खड़ा है पूरे इंडिया को फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एट द लोएस्ट प्राइस और ऑलवेज फ्री। और यहां पे हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं डरने वाले हैं, हम लोग कहीं नहीं झुकने वाले, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, हम कहीं नहीं दबने वाले, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। ये वीडियो बनाते बनाते ना मेरे को एकदम पिक्चर वाली फीलिंग आ रही है। पता क्या हुआ, 75 करोड़ का ऑफर आया, कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद कहानी कहाँ आती है? अब जब ये सब करने के बाद में एक और सफलता की और कदम बढ़ा लिया ना इन्होंने, तब आप देखो इन्हें हजार करोड़ के ऑफर आने लगे। ये भी इन्होंने खुद ने बताया। 1000 करोड़ के ऑफर आए मेरे पास, 1000 पिछले वीडियो में 1000 करोड़ के। आंख बंद किया, काटेंगे, झूठ बोल रहे हैं। और अब की बार ऐसे आते हैं, और अब नए डायरेक्शन से आ रहे हैं, अब दुनिया भर से आते हैं। अब या एक जगह से नहीं, अब अलग अलग। और अब कैसे आते हैं? बच्चों का अच्छा करेंगे हम लोग, सब आपकी चलेगी, कोर्सेज सस्ते रखेंगे हमेशा, टीचर्स अच्छे डालेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे एग्री कर रहे हैं यार, ये ऐसे क्यों पैसा दे रहे हैं मुझको, आके बांट रहे हैं। अपने टीम में डिस्कस किया, लोग बोल रहे हैं सर दे भी सकते, नहीं भी। आंख बंद किया, श्री कृष्ण को याद किया, ऐसे सोचा मैंने यार दे रहे हैं और कह रहे हैं सब अच्छा करेंगे बच्चों को, कुछ गलत नहीं।
दिमाग से आवाज आ रही है, नहीं अलग पांडे फंस रहे हो आप। ये बचपन की बातें याद करो, जब भी शॉर्टकट ढूंढा आप फंसे हो हर बार। ये लालच है, ये ग्रीड का रास्ता है, कटेगा इसमें अपना, नहीं फंसना इसमें। ये टफ है पर यही सच्चा रास्ता है, कांटों भरा है, चलना इसी में। अब ये जो 1000 करोड़ के ऑफर को भी ठुकराते हैं ना, तो ये एक दिन सबके सामने शपथ लेते हैं। क्या ली वो भी देखो। मैं अलग पांडे भारतवर्ष के सभी बच्चों को साक्षी मानकर अपने पूरे होशो आवाज में ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपना पूरा जीवन पीडब्ल्यू के संविधान का पालन करूंगा और भारतवर्ष के बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए व्यतीत करूंगा। जय हिंद। इस बेसिक की स्टोरी से और इस क्लिप से एक चीज समझ में आती है, जब भी आप अच्छा करोगे लोग आपके पास चल कर आएंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो प्लीज उसे बनाए रखिएगा। स्पेशली मैं यही कहूंगा, ऐसी कंपनीज, ऐसी एडटेक कंपनीज जिनके बड़े बड़े नाम हर जगह, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आप देखते हो, उसे देखना बंद करो और आप अपने चैनल पर फोकस करो। आप उधर जाने की जगह अपने आप पर फोकस करो। डेफिनेटली ये 75 से 8000 करोड़ तक की जो जर्नी है वो शायद आपको बहुत कुछ सिखा देगी। और उन टीचर्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता हूँ जो आज इस तरीके की कंपनीज में काम कर रही हैं। बट यस, मैं उन्हें एक बात और कहूँगा कि साइड बाय साइड आप भी अपना एक स्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू करो, क्योंकि मैंने मेरी आंखों से टीचर्स को देखा है, मैंने कई बार फोन कॉल पे सुना है कि इन्हें किस तरीके से बाहर किया गया। यार इनकी स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो पता है, जब इनकी एक्टिंग देख रहा था, इनके बारे में सुन रहा था, तो मुझे वो जीतू भैया कोटा फैक्ट्री वाले ना, उनकी याद आ रही थी। और कहीं ना कहीं ये रिलेट करते हैं, उन्होंने भी इनसे इंस्पिरेशन तो नहीं ले ली कोटा फैक्ट्री वालों ने। सर कभी आप देख रहे हो ना तो आप उनसे रॉयल्टी मांगने चले जाना। देखिए मजे की बात मैं आपको बताऊं, इंडिया में 6 एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी है, अनअकैडमी, बायजूस, लीड, अपग्रेड और एक फिजिक्स वाला। अब इन सब में सबसे प्रॉफिटेबल, मैं कहूँ ये प्रॉफिटेबल एकलौती कंपनी है फिजिक्स वाला। इसके अलावा बाकी जो 5 कंपनी है ना वो लॉस में है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंडिचर है, देखिए मैं ये कहीं से पढ़कर ही बोल रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है, बट हाँ जहाँ तक मुझे पता है ये बात सच है, जितना मैंने रिसर्च किया, जहाँ मैंने पढ़ा, ये बिल्कुल सच है। तो जो इनके एडवर्टाइजमेंट के महंगे जो प्रचार प्रसार करके जो खर्चा करते हैं ना, उतना ही महंगा इनको पड़ता है। इस कारण ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक उस पर चल रही है। मगर फिजिक्स वाला साहब ने लोगों को इतना आह्वान कर दिया, अगर मुझे आज की डेट में अनअकैडमी, बायजूस कोई कंपनी दे कि इसको प्रमोट करो, तो मैं 1 रुपये में प्रमोट नहीं करूंगा। पर इस वीडियो में मैंने दिल खोल के फिजिक्स वाला का प्रमोशन कर दिया। यही पावर है एक सच्चे टीचर की। इस टीचर की अर्निंग से ज़्यादा ब्यूटीफुली डिजाइंड है इस टीचर की लर्निंग। तो इस टीचर की लर्निंग स्टोरी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं या फिर एक टीचर है तो आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो टीचर बनता कैसे, मैंने वो बताने की कोशिश करी थी कि भैया एक टीचर होता है, पहले वो होम ट्यूशन लेता है, होम ट्यूशन से फिर वो किसी कोचिंग में पढ़ाता है, फिर कोचिंग से सीधे ऑनलाइन पे आता है या ऑफलाइन पे आता है, ऐसे ही करता है। सेम टू सेम फिजिक्स वाला एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिन्होंने क्या किया कि पहले खुद 11th में थे और 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चालू किया, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चालू किया, 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चालू किया, और ऐसे करते 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 उन्हें पढ़ाने में भी साइड बाय साइड इंटरेस्ट आने लगा। एक्टिंग में तो था ही, पढ़ाई में भी था, पढ़ने में अच्छे थे वो काफी, क्योंकि साहब ये भी इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, अब इंजीनियर बनना, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको कोटा जाना पड़ेगा। अब कोटा जाना है तो पैसे चाहिए। ये ठहरे मिडिल क्लास के लोग, हर किसी के बस की नहीं थी जाना। तो सेम इन्होंने क्या किया, अपना दुख जाहिर किया इस वीडियो में, वो देख लो। हाँ, सपना तो मेरा भी था कि कोटा जाके इंडिया के टॉप फैकल्टीज से आईआईटी की तैयारी करूं, पर क्या करते, घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं। ये दर्द पुराना था। अब साहब टीचर से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान होता नहीं है, क्योंकि जो काम करने से पहले हर दिन पढ़ना पड़े, कुछ पढ़ाने से पहले हमेशा पढ़ के जाना पड़े, तो बड़ी मेहनत वाला काम है। तो इन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को अपडेट करने के लिए कंपटीशन को खुली आंखों से देखा, और ये खुद बताया कि इन्होंने क्या किया अपनी टीचिंग स्किल्स को और कंटेंट को एनहांस करने के लिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं YouTube पे क्लास 11 पढ़ा रहा था, और मैंने एक बार आप लोग को ये बात भी बताई थी कि मैं कोटा जाके टॉप टीचर्स के नोट्स लेके आया हूं और उनसे पढ़ के आपको पढ़ाता हूं। और आज देखो, आपके सपोर्ट, आपके प्यार, आपकी विशेष से हम कहाँ हैं। आज वही टॉप टीचर्स यहाँ आ रहे हैं आपको पढ़ाने।
जिनके नोट से मैं पढ़ के कभी पढ़ाया करता था, आज वो अध्यापक गण यहां खड़े हैं आपके समक्ष आपको पढ़ाने के लिए। हो पता है, इनकी पढ़ने और पढ़ाने की ये कड़वी सच्चाई बच्चों को बड़ी भाई, और इसी कारण ये फेमस होते ही चले गए। YouTube पे पहले साल थे 10,000, अगले साल फिर मिलियन बिलियन की कहानी। आज जाके देख लोगे तो परेशान हो जाओगे, इतने चैनल बना लिए साहब, हर भाषा में आ रहे हैं चैनल, इतने हैं इनके, और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते, आते हैं मुद्दे की बात पर। स्टूडियो सेटअप अब इन्होंने शुरुआत करी थी 2014 में। देखो कैसे हुई थी शुरुआत। दो 2014 में इन्होंने ऐसे रिकॉर्डिंग करी थी। मैं ये नहीं कह रहा आप भी बस चालू हो जाओ। देखो एक क्लॉज हो सकता है, या तो आपके पास पैसे है या आपके पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाओ, इस मोबाइल की मदद से भी आप बहुत अच्छा शूट कर सकते हो। 2014 में मुझे याद है, जब 2014 में मैंने एक स्टूडियो सेटअप की प्लानिंग करी थी, पसीने आ गए थे, कहीं कुछ नहीं मिलता था। दिल्ली जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय पर वाकई में इन्होंने उस समय पे काम किया। आप 2022 में बैठे हो, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको टेक्निकली इतना स्ट्रांग होना है कि आपके एग्जिस्टिंग सेटअप से, जुगाड़ से आप कैसे अच्छा क्वालिटी जनरेट कर पाओ। मेरा चैनल इसी से रिलेटेड है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा, पैसे है तो बेस्ट स्टूडियो डालो। अलग साहब को ये मत फॉलो करो कि अलग साहब ने भी तो बेसिक सेटअप से चालू किया था। नहीं 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 नहीं, आपको शुरुआत तो बड़े ब्यूटीफुली करनी पड़ेगी। आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, अलग साहब का ये वीडियो दिखाने से मतलब है, भाई साहब पढ़ाते तो तब भी अच्छा थे, और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। वो अपने स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फीडबैक लेते थे। उन्होंने क्या कहा कि मेरे बच्चे मुझसे कहते थे कि सर लिख लिख कर पढ़ाओ, ज्यादा अच्छे समझ में आता है, पहले से लिख कर मत लाओ। तो ये बात आप भी कहीं पन्नों पर नोट कर लो कि पीपीटी पे सिर्फ थोड़ा बहुत डायग्राम वायग्राम बनाओ, बाकी तो लिख के दिखाओ, बच्चों को वहीं से जुड़ता है। और ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी। सच्चाई का सामना ये अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, बड़े खुल के, बड़ी कड़वे शब्दों में लिखकर हमेशा बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैंने इनके कई वीडियोस देखे कड़वे शब्दों में कि भाई हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता। इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा। मैं आज साफ साफ ये बात कहता हूं, सारी कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट है, ये सबके अगेंस्ट है, ये पूरे बिजनेस के अगेंस्ट है, बट 80% ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन यू बच्चा। इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर ट्रू मोटिवेशन। सच में चाहिए या सच में नहीं चाहिए, यही आपको खुद से सवाल पूछना है, और उसके बाद इस दलदल में कूदना है, वरना तैयारी मत करो। अब ऐसा कह देने से काम नहीं चलता। इन्होंने अपने हर वीडियो में और अपने इनके क्वालिटी में इन्होंने रियलिस्टिक रखा, कोई छुपा के चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करी कि आप भी सिलेक्शन हो ही जाओगे, हर किसी का सिलेक्शन होगा, आप भी टॉपर, ये भी टॉपर, टॉपर बना देंगे, टॉपर नहीं तो फीस नहीं। ऐसा नहीं होता। रियलिस्टिक दुनिया बहुत ज्यादा हो चुकी है, समझदार हो चुके हैं लोग, बच्चे भी समझदार हैं। आजकल जो छोटा बच्चा आता है ना, तो वो 3-4 साल में इतना अपडेट हो जाता है टेक्नोलॉजी से, तो इन बच्चों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कई टॉपर्स ने अपनी बातों में लिख दिया कि हम तो बुक पढ़कर टॉपर बने हैं। तो ये सब बातें नहीं करी जाए, रियलिस्टिक रहे। और यही रियलिस्टिक, जैसे इस वीडियो को देखिए, 365 दिन में 300 दिन तो लगभग पढ़ाते ही होंगे, नो डाउट 365 दिन भी पढ़ाने वाले कुछ लोग होंगे, लेकिन आप लोग इन बच्चों को ईमानदारी का पाठ कितने दिन पढ़ाते हैं? मैंने वही पढ़ा है, आप पूछो, मेरा तो पूरा यही है। मैं यही बोलने वाला था, हो सकता है इसमें से कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर ना बने, पर मुझे भरोसा अगर मेरा थोड़ा भी इम्पैक्ट होगा तो ईमानदार जरूर बनेंगे। इन बातों से ही तो उन्होंने स्टूडेंट्स को जीता है। और वही रीजन था साहब कि जिस दिन फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन डली, एप्लीकेशन क्रैश हो गई। इनके जो दूसरे को फाउंडर है वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग है, उन्हीं के द्वारा ये एप्लीकेशन डेवलप करी गई। तो देखिए, टीचिंग और टेक्नोलॉजी जब मिलती है ना, तब बनता है फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न। समझ रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी की भी रिस्पेक्ट करी जाए, टेक्नोलॉजी वाले लोगों को साथ में जोड़ो। हम डरते हैं, हम अक्सर डर जाते हैं कि भैया ऐप वाले को इतना पेमेंट दे दे, इसको इतना पेमेंट दे दे, सब कुछ हम क्यों ना कर ले। भाई सब कुछ आप कर लेते तो शायद आप का वीडियो होता ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए टेक्नोलॉजी की भी इज्जत करी जाए और साथ दे। इन्होंने ये दूसरे जो को फाउंडर है ना, इनके बारे में आप पढ़ना, ये वही है साहब। आज फिजिक्स वाला दिख रहे हैं, पर पीछे बिहाइंड द स्टोरी ये भी खड़े थे। इन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया। हाँ, तो अपन कहाँ थे? रियलिस्टिक बातें, रियलिस्टिक चीजें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से जोड़ती है, रिलेशन बहुत तगड़े लेवल पे बिल्ड करती है। यार एक बात तो कहूंगा कि ऑनलाइन टीचिंग में इमोशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इमोशनली प्ले करना मतलब बच्चों के इमोशन के साथ खेलना ही बोलूंगा इसे, या फिर इन बच्चों से इमोशनली जोड़ के रखना, दोनों चीजें हैं। अगर आप ये करने में सक्षम हुए ना,
आप जो बोलो जहां बोलो बच्चा हर तरीके से आप में मोल्ड करेगा। देखिए इनकी पढ़ाने की खूबसूरती ये है कि जब इनकी आप क्लास लेते हो तो ऐसा लगता है टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है। 500,000 किलोमीटर दूर बैठा बच्चा भी इन्हें अपने आप से जोड़ता है। बांग्लादेश में भी इनके बहुत सारे चाहने वाले बच्चे हैं, पढ़ते हैं, नेपाल से पढ़ते हैं। अब इनके पास पहली का समस्या क्या आई पता है आपको? बांग्लादेश का बच्चा इनके एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है, OTP 7 रुपए का पड़ता है और वो बच्चा डाउनलोड नहीं कर पा रहा। तो हालांकि अब तो इन्होंने आ गए हैं तो काम चला लिया, पर आपको बता रहा हूं कि इमोशन के साथ में बच्चों को बहुत जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इमोशनली बच्चों को जोड़ोगे नहीं तब तक आप एक इंडिविजुअल ब्रांड नहीं बना सकते। देखो ब्रांड नेम बड़ा क्रिएट करने से तो आप ऑटोमेटिकली बच्चे ले आओगे, बट अगर आप एक टीचर के नाम पे, अपने नाम पे, जैसे मैं आज अपनी कंपनी की बात करूं तो मैं टीचर से इतना इमोशनली कनेक्टेड हूं, हालांकि मैंने इमोशन से प्ले करे है ना, इमोशन से इतना कनेक्टेड हूं कि टीचर्स खुद में खुद अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने लेके आते हैं, मैं जो सॉल्यूशन बोलता हूं उसको फॉलो कर लेते हैं। सेम गोज टू यू गाइस, टीचर्स को अपने बच्चों से इमोशनली कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाने पड़ेंगे? तो बैक टू बैक सर के वीडियोस देखते हैं। PW आज जिंदा है आपके ट्रस्ट पे, PW आज चल रहा है आपके प्यार से। हम कभी भी उस ट्रस्ट को किसी भी कीमत के लिए 1% भी दांव पे नहीं लगाएंगे। हम कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं लेंगे जिससे आपका ट्रस्ट हमसे लूज हो जाए। हमें पता है हम आपकी होप हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फील होती है। सर ओपन सुपर चैट, आई वांट टू डोनेट। अपने घर के बाहर किसी को खाना खिला दो यार, वो बेटर है। देखा आपने ये सारे वीडियो देखे? इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो बस आज से सोचो कि कैसे हम इमोशनली बच्चों को कनेक्ट कर पाए, क्योंकि देखिए पढ़ा तो आप सभी सेम ही रहे होंगे, पर इमोशनली और फनी वे में ये सब जो ऊपर हमने जो सुना है ना, उस सब चीज़ों को। अब अगले पॉइंट की बात करें तो बिजनेसमैन, टीचर बिजनेसमैन कैसे बने? बहुत बड़ा जिगरा चाहिए साहब, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए कि एक टीचर यूट्यूब पे लाइव आके ये बात कहे। आप में से कई बच्चों को लगता होगा सर पढ़ाते नहीं है, सर का टीचिंग चला गया, सर जिस चीज से आए हैं उसको छोड़ दिए। कई बार यार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो आपको इतनी प्यारी ना हो, है ना, जैसे मैनेजमेंट और चीजें संभालना और मीटिंग्स, पर जो ग्रेटर गुड के लिए किया जाता है ना, बड़े गुड के लिए, है ना। अगर मैं यहाँ से नहीं हटता और मैं अगर ये सब नहीं करता तो ये सब बन ही नहीं पाता। सो उसके लिए मैंने ऐसा किया है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी टीचर नहीं बनूंगा। आई हैव टू कम बैक, आई नो वेरी सून आई विल कम बैक। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। कितनी खूबसूरती के साथ मैंने सच्चाई को एक्सेप्ट किया कि भाई अगर मुझे कोचिंग चलानी थी तो मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, मुझे पढ़ाई छोड़कर बाकी सारी चीजों में एज अ CEO एक्ट करना पड़ा। यही रीजन है आज जो फिजिक्स वाला की पोजीशन पे है। उस टीचर ने अगर पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, इतना इमोशनली बच्चों से कनेक्टेड है, बच्चे हर बार कमेंट करते थे, लिखते थे, ऐप पे लिखते थे कि सर आजकल फिजिक्स वाला सर अलग सर नहीं आते, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। इस इंसान ने आके खड़े होकर अपने प्लेटफॉर्म पे ये बात कह दी कि भाई साहब कंपनी इतनी बड़ी है, अगर ये सब नहीं चला पाऊंगा तो कैसे काम करेगा। इससे टीचर को एक बात समझनी होगी कि अगर आपको गिव अप करना पड़े तो अपनी टीचिंग को गिव अप करना, अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। टीचिंग को बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी है, बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, तो वीक में 2 क्लास भी आप लोगे तो बच्चा आपसे कनेक्टेड रहेगा। पर अगर आपका सिस्टम, इकोसिस्टम जो आपने बनाया 5 टीचर्स को या फिर टेस्ट सीरीज को, कंटेंट को, ऐप फंक्शन को आप अगर ठीक से नहीं संभालोगे तो वादा करता हूं आप सर्वाइवल नहीं कर पाओगे। ये मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है, कई सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। तो एक टीचर को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, बट शर्त ये है कि पहले इतना फेमस हो जाना। एक लाइफ को आके बच्चों को बोल दो कि ये कोर्स खरीद लो बेटा, और बच्चा आप पे ट्रस्ट कर ले। वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अलग साहब ने 2014 से 2020 दिए थे बिना किसी पैसे के। पैसे पे हर बार ये कहते थे, पैसा इन्होंने लिया नहीं। जब ये बिजनेस में उतरे तो बच्चों ने खुल के इन पर खर्च किया, क्योंकि वो एक दिन में ट्रस्ट नहीं था, वो मेहनत आज की नहीं थी, वो मेहनत थी 2000 से, जब से वो पढ़ना चालू किए थे, वो सब कुछ निकल के आया। एक मजे की बात बताऊं, हमारी मम्मी हमें हमेशा बोलती थी कि बेटा पत्थर उसी पेड़ पर मारे जाते हैं जिसपे सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं। बस यही कारण था कि कई बार कई लाइव में मैंने देखा कि फिजिक्स वालों की टीचिंग क्वालिटी पे बात करी गई, फिजिक्स वाला की बोला गया कि यार ये तो भिखारी बच्चों का वो है, सस्ते कोर्स है, ब्रॉडकास्टिंग कोर्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए ये सब बातें ना वो साहब खुद ही कहते, इतने निष्पक्ष आदमी है, इतने मतलब आप बोल दो कि इनकी रील्स ही समझ में आ जाएगा कि अरे देखो ये खुद इनकी रील्स देखो आप। तो एक जमाने में जो मेरा मजाक उड़ता था कि ये सस्ता कोर्स, चीफ कोर्स, ब्रॉडकास्टिंग कोर्स, भिखारी बच्चे,
Where are you guys? YouTube लेवल का ब्रॉडकास्ट लेवल कंटेंट के लिए कभी मत पे करना। Yes, we are winning this race. We are forcing everyone to come into this revolution. And जो सपना मैं देख रहा था बहुत पहले से, जिससे मैंने स्टार्ट की थी, मुझे लग रहा है वो सपना पूरा होने वाला है। फिजिक्स वाला से पढ़ के जेई में क्या बच्चे कब सिलेक्ट होते हैं? क्या विपक्षी ऐसे बोलते हैं कि ये तो नीट और सीबीएसई लेवल की फिजिक्स पढ़ाता है, दम है तो जेई के बच्चे निकलवा के दिखा। खुद जेई मेंस के वहाँ के टीचर सवाल हल नहीं कर पाते, इस तरह की बातें भी वीडियो में कही जाती हैं। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेई में बहुत सारे सिलेक्शन हुए अपने, बहुत सारे अखबार में छपवाए भी, फिर अखबार में छपवाए भी, आईटी में बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चों की फीस भी हम लोग दे रहे हैं। कई लोगों ने उनको अपोज किया, कई लोगों ने उनके बारे में गलत कहा, पर मैं आपको बता दूं कि इस इंसान ने एक बात तो जान ली कि मुझे बच्चों से कंटेंट अगर अच्छा दूंगा, सिलेक्शन दूंगा, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड बनूंगा। तो इन्होंने इस बात को समझ लिया और इस बात को समझते समझते उन्होंने हर बार उनको ट्रोल करने वाले लोग को अपनी सक्सेस से जवाब दिया। तो अगर आपको भी कोई ट्रोल करता है ना, मुझे भी करते हैं लोग ट्रोल, मुझे भी अभी नेगेटिव कमेंट आ सकते हैं, शायद ना आए, पर आ जाए तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, मैं उसे डिलीट मार देता हूँ और मैं कहता हूँ भैया मेरे चैनल पे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है। अच्छी बात है, ये नेगेटिविटी को दूर रखें, ऐसे प्रॉब्लम में आपके सामने आते रहो। जिस दिन आप पर वीडियो बनने लगे ना ट्रोल के, साहब आप फेमस हो गए हो, शुरुआत हो गई है आपकी। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, सस्ती फीस बना इनका आधार, सिंपल सी बात है। कई लोगों ने इनको ट्रोल किया, ये बचपन से अपनी जवानी तक ये बात जानते थे कि यार शिक्षा, इन्होंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में बहुत अच्छी बात बोली कि यार जिस हमारे भारत देश में शिक्षा पर लोन मिलता है, उस पे जो ब्याज लगता है वो दर काफ़ी ज़्यादा है। मतलब घर खरीदना, कार खरीदने पे कम है, फिर शिक्षा पे ज़्यादा है। तो हम उस देश में जी रहे हैं और उस देश में जीते समय जब ये आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे थे, ये कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा है। मिडिल क्लास आदमी के पास में बेस्ट चीज़ यही होती है, गरीब, मिडिल क्लास तो गरीब ही होता है यार, मिडिल क्लास नहीं होता। उस गरीब आदमी के पास में एक चीज़ तो बेस्ट होती है कि भैया उसे सब पता होता है, उसे सब पता होता है पैसे कैसे कमाया जाता है, दर्द मम्मी के पास पैसे नहीं, ये सब पता होता है। मैं भी एक ऐसी फैमिली से आता हूँ तो मुझे पता है कि कब मेरे घर में पैसे थे, कब मेरे घर में प्रॉब्लम्स थी। अब ये सब जूझते हुए इस बात को तो उन्होंने समझ लिया था कि भैया छोटे गांव के बच्चे, छोटी जगह के बच्चे या बड़ी जगह के अच्छे खासे बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी फीस, आईआईटी की तैयारी करना और नीट की तैयारी करना मतलब बड़ा बड़ा पैसा लगाना, वो बच्चों के बस का नहीं है। उन्होंने क्या करा, सस्ते में 5,000 के अंदर, 9,999 भी नहीं, सिर्फ 999, 5,000 के अंदर कोर्स को बेचना स्टार्ट करा। सस्ते कोर्स, क्वालिटी कंटेंट बूम कर गया और बढ़ गई उनके नाम की और ज्यादा वैल्यू। ये कड़वी सच्चाई है। सस्ते कोर्स का सबसे बेस्ट तरीका, सस्ता कोर्स बेचने से उन्होंने क्या किया, देखो कई बार मैं आपको बता दूं ना, कॉस्ट लगती है उनको। अगर 999 में वो बेच रहे हैं ना, तो उनकी 50% कॉस्ट तो टेक्नोलॉजी में जा रही होगी, उससे भी कहीं ज्यादा, पर वो बंदा एक्चुअल में आपको वैल्यू दे रहा है और ये आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं भी अपनी एप्लीकेशन जब बनाता हूँ ना, तो मैं टीचर्स को बोलता हूँ कि अगर अभी यूट्यूब पे ब्रॉडकास्टिंग करके आप पढ़ा सकते हो, पढ़ा लो फ्री में, क्योंकि बच्चे को आप सस्ते में कोर्स दो। हालांकि आजकल ऐप ऐसी भी है कमीशन वाली, वो भी समझना आपके इस पे, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी बात कर देना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि ये तो बड़ा इमोशन से बना हुआ वीडियो है। मतलब मैं इनकी रील्स देखता रहता था और टीचर्स को तो मैं अक्सर देखता हूँ, टीचर्स से मुझे बड़ा प्रेम है टीचर से। एक्चुअल में बता दूं आपको, जब टीचर्स की वीडियोस देखता हूँ, दिव्यकीर्ति साहब को देखता हूँ, खान सर को देखता हूँ, फिजिक्स वाला को भी मैं देखते आ रहा हूँ, आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने बहुत कुछ अच्छा कर दिया। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने माइक के बारे में बताया था कि यार ये माइक फिजिक्स वाला भी यूज करते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग हम कम से 15-20 दिन पहले कर चुके थे। और जैसे हमने वो वीडियो चलाया, हेलो बच्चों, तो लोग, मेरे जो ऑफिस के एडिटर्स ये थे ना, इन्होंने कभी फिजिक्स वाला को देखा नहीं था, तो सब हंस दिए कि यार ये टीचर कैसा है। ये जो है ना, ये होता है, पर उनको पता है, जो इंसान उनके जानने लगता है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने लगता है। तो साहब ये बात है कि सस्ते कोर्स का ये जो राज इन्होंने किया ना, एक्चुअल में ये बहुत बड़ा, इन्होंने सोशल हेल्प करी है लोगों की, ये एक रीज़न इनकी सक्सेस का है। तो इनको बच्चों की दुआएं भी लगी जो सिलेक्ट हुए ना, और ये कई बार अच्छा काम करते हैं। पर हाँ ठीक है, अगर आप यही चीज़ मेंटेन करेंगे ना साहब, तो डेफिनेटली आपका नाम हमेशा बना रहेगा। जाते जाते एक बात कहूँगा, आपको फाइनल टिप्स दूंगा। ये टिप्स देने की मैं कहूँ कि गलती, गुस्ताखी मैं नहीं करूँगा। जाते जाते भी भाई साहब फिजिक्स वाले सरकार एक टिप ले लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मैं एक सजेशन दूंगा जो बाकी टीचर्स को नहीं बताना है। एक दिन का ऑफ ले लो, एक दिन का अपनी लाइफ से ऑफ ले लो, बंद कर दो सब। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एक दिन बंद कर दो, बंद करो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, अपने थॉट्स लिखो, अपने गोल्स लिखो, अपने लाइफ के ड्रीम्स लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो। एक दिन का ऑफ ले लो, एक दिन का अपनी पढ़ाई से, फिर नेक्स्ट डे बाउंस बैक, कम बैक। तो बस
अगर आपको भी लगता है कि आपका कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो एक दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन दिनों मैं भी थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मुझे भी कहीं से पैसा आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर मैं भी थोड़ा थोड़ा एक दिन का ब्रेक लेता हूँ। तो बस दोस्तों, एक दिन का ब्रेक लेता हूँ और फिर से हम शुरुआत करेंगे ऐसे कुछ अच्छे वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली और आपने आखिरी तक देखा और आप और क्या जानते हो फिजिक्स वाला सर के बारे में जो इस वीडियो में मैंने मिस किया, कमेंट कर जरूर बताना, मैं वेट करूंगा। और एंड तक देखने वालों, आप वैसे ही सक्सेस हो यार। आप ऐसे वीडियोस देखते हो जिससे आपको वैल्यूज मिलती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप भी उस फील्ड को लेके सीरियस हो। तो आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए मैं ये बातें आखिरी में ही करता हूँ। और ये फिजिक्स वाला सर को ना फॉलो करते रहना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। देखो, मैं भी कभी मौका मिला ना, मैं दिल्ली जाऊंगा और इनसे मिलूंगा, इनका इंटरव्यू लूंगा। अब हालांकि इतने इंटरव्यू इनके ले लिए, ये मिलना भी चाहे या ना चाहे मुझे नहीं पता, पर कोशिश जरूर करूंगा अगली बार उनसे रूबरू होने की और उनके सामने ये सारे क्वेश्चन पूछने की। इस पर्सपेक्टिव से बच्चों को तो आपने बड़ा एंटरटेन करा, बहुत आगे बढ़ाया। कोशिश करूंगा उनका इंटरव्यू लूं और आप एज अ टीचर, यंग टीचर को वो कैसे गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए, आपको मजा आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।